guys, it's Khyati here and welcome back to my channel. I hope you all are doing awesome and are safe at home. So today's video is a Rakhi special video. First of all, happy Raksha Bandhan to everyone out there, not only brothers, because my Rakhi doesn't start with brothers, it starts with my sister, because if you don't know, I don't have my own brother, but never mind. So today's video is a Rakhi special video. So in this video I will share everything that I'm going to do on Rakhi, like hair care, skin care, makeup, dresses and accessories and what not. And at the end of the video I will share some gifts that you can give to your siblings. So if you're interested, then please keep on watching, and without any further ado, let's start with body polishing. And when it comes to body polishing, the first thing came into my mind is hair care. So last night I used this Dabur almonds का oil. This is what the packaging look like. खत्म होने पर ये मुझे दूसरा बॉटल लेना पड़ेगा, but this is what it looks like. It's so relaxing. आप इसको लगा के थोड़ा देर मसाज करो ना हेड पे, बहुत ही अच्छा फील होता है एंड बहुत ही रिलैक्सिंग फील होता है. रात में मुझे बहुत अच्छा से नींद आता है. So yeah, that I used last night, and आज सुबह I washed my hairs. As you can see, they are still wet. Yeah, they are still wet. So I use this combo from Dove. This is the shampoo and conditioner वाला combo. एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस कॉम्बो. एंड बहुत ही अच्छी क्वांटिटी होती है, बहुत ही ज्यादा होता है. मेरे हेयर के लिए तो एकदम परफेक्ट होता है. एंड कंडीशनर इज वेरी रिफ्रेशिंग. एंड जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ ना, उस दिन मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है. सो अ बिग शाउट आउट टू दिस शैम्पू एंड कंडीशनर कॉम्बो. लेट्स मूव ऑन टू आवर फेस. So I started my skincare with face wash and face scrub. So this is the combo that I used today, and this is from Himalaya. The first thing is Himalaya Purifying Neem Face Wash. एंड इट इज वेरी रिफ्रेशिंग. सुबह ऑनलाइन क्लासेस होता है, तो उससे पहले अगर मैं इससे एक बार फेस वॉश कर लूं तो मैं अच्छे से जग जाती हूँ. एंड इससे ज्यादा फोम्स भी नहीं आते. बहुत ही अच्छा है, मेरे स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है. एंड एज यू गाइज नो, मुझे बहुत ही सारे ब्रेकआउट्स हुए थे, तो मैंने सिर्फ इसी को यूज किया है एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला. लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रब. दिस इज द हिमालय जेंटल एक्सफोलिएशन वॉलनट स्क्रब. वॉलनट इज वेरी गुड फॉर आवर स्किन. का जो कंसिस्टेंसी है ना, ये बहुत ही क्रीमी है एंड कैन यू सी. एंड ये बहुत ही जेंटल स्क्रब है. इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप स्क्रब कर रहे हो, लेकिन स्क्रब का काम भी हो ही जाता है. एंड आई एम ए ड्राई स्किन टाइप पर्सन एंड इट इज ऑल्सो वेरी मॉइस्चराइजिंग. सो मुझे इसको यूज करने के बाद तुरंत कोई मॉइस्चराइजर यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉम्बो ऑफ आवर स्किन केयर. सो आई हैव दिस combo from Patanjali. This is the rose water and I use this as a toner, and this is the aloe vera gel that I use as a gel moisturizer. मैंने नहाने के बाद अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया and I can feel dryness all over my face. So let's start with it. As I told you, dab करना है. एंड एज यू गाइज नो, मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स हुए थे. सो उस टाइम पे मैंने सिर्फ ये दोनों ही कॉम्बो यूज किया है एंड फेस वॉश हिमालय का, एंड मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला. एंड मैंने सोच रखा था मेरे बर्थडे से पहले तो मुझे सब कुछ पिंपल्स वगैरह हटाना है. सो दिस इज द बेस्ट थिंग यू कैन ट्राई एज वेल. एंड एलोवेरा जेल किसी भी कंपनी का हो, लोकल कंपनी को छोड़ के, एलोवेरा जेल बहुत ही अच्छा होता है पिंपल्स वगैरह के लिए. एंड मेरे स्किन पे एलोवेरा जेल अब बैठ गया. अब मैं किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का एलोवेरा जेल में यूज कर सकती हूँ. मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला. बट मैं इससे तो स्विच अभी नहीं ही करूंगी, कुछ दिन तक, कुछ सालों तक. एंड मैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट लेने वाली हूँ, बिकॉज आज मैं कोई भी फाउंडेशन, कोई भी कंसीलर नहीं यूज करने वाली. कंसीलर तो मैं यूज करती नहीं, बट फाउंडेशन वगैरह मैं कुछ भी यूज नहीं करने वाली. आई वॉन्ट माई बेस टू बी वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम वेरी अट्रैक्टिव. एंड स्टार्टिंग विथ माई नोज एरिया, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है. एंड दिस एरिया जहाँ पे मुझे कोमोडॉन्स हुए थे, आई गेस मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी ले ली थी. सो आई विल लेट इट sit for around 1 to 2 minutes and then I will catch you. So my moisturizer is all set and now I'm going to do my eyes. Yes, I am not doing any foundation today because I want my makeup to be as simple as I can. So मैं ना काजल लगाने वाली हूँ, like यहाँ पे एंड ऊपर में. एंड मैं लाइनर नहीं लगाने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट नो, मुझे
मन ही नहीं करता है आजकल लाइनर लगाने का. आई एम ऑब्सेस्ड विद काजल. सो आई विल गो ऑफ कैमरा एंड डू माई आईज एंड देन आई विल बी बैक. So I'm back and I'm done with my kajal. As you can see, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है. So मैं इसको सेट करने के लिए क्या करती हूँ, मैं वो भी शेयर कर रही हूँ. So take your compact powder or baby powder, whatever you have. Dip your sponge in it, like so on. And जहाँ पे आपने काजल लगाया ना, उसके नीचे ऐसे से एक बार डैब करना है. So that जो एरिया ब्लैक हो गया है, ये जगह वो थोड़ा सा व्हाइट हो जाएगा एंड आपका काजल बहुत ही रिफ्रेशिंग लगने वाला है. एंड मैंने ऊपर भी लगाया ना, तो ऊपर भी ऐसे करके आप ये कर लेना. इसको 20 सेकेंड्स तक रखना है एंड देन हटा लेना है. आई नो आई एम लुकिंग वेरी वियर्ड, वेरी स्कैरी, बट या. सो इट्स टाइम टू रिमूव दिस. सो व्हाट यू हैव टू डू, टेक अ फ्लफी ब्रश एंड So take a fluffy brush and बाकी को ऐसे ऐसे डैब करके हटा देना है. एंड आई एम डन विथ माई आईज. एंड ये जो एरिया होता है डार्क सर्कल वाला, वो भी बहुत अच्छे से बेक हो गया. दैट्स वाई अब डार्क सर्कल्स भी नहीं दिखेंगे. सो द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज लिपस्टिक. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस ब्राउन लिपस्टिक, वेरी ब्राउन. हाँ, I can also use this as a contour stick, but yeah. तो इसको ना मैं बस बेस में लगा रही हूँ. ऊपर मैं हुडा ब्यूटी का ही कुछ लगाऊंगी. This nude one. I am obsessed with this as well. It just matches my lips so well. And the next lipstick I will use this one. This is the Huda Beauty का nude one and सूख गया है हल्का हल्का, बट इट्स ओके. बहुत दिल दर्द होता है जब इतने महंगे महंगे लिपस्टिक सूख जाते हैं. बट समवन प्लीज टेल मी सम हैक्स कि मैं इसको कैसे वापस लाऊं, कि मुझे इसको और यूज करना है. I am done with my lipstick and मैंने कुछ ज्यादा नहीं रखा क्योंकि I don't want to go for a very heavy look. And this is what the makeup looks like. I guess मैं थोड़ा सा आई शेडो करूंगी, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, बिल्कुल ज्यादा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा. I am using my favorite palette from Swiss Beauty and this brush. कैसे दिखाऊं, ऐसे देख लो आप. दिस ब्रश एंड मैं कौन सा कलर लूं, आई गेस मैं ये ब्राउन ले रही हूँ बिकॉज मेरा लिपस्टिक के साथ थोड़ा सा मैच होगा. एंड व्हाट आई विल डू इज हल्का सा साइड में लगाऊंगी एंड इसको ब्लेंड करूंगी. इससे क्या होता है ना, आपका आईज फोकस में आता है एंड ये डार्क शेड भी बहुत ही हेल्प करेगा ऐसे फोकस में लाने के लिए. एंड दैट इज इट फॉर माई मेकअप. आई एम इन लव विद दिस लुक. वेरी सिंपल, वेरी लाइट मेकअप एंड बहुत ही प्रिटी है. राखी के लिए तो और भी बहुत ही स्पेशल है. लेट्स मूव ऑन टू सम एसेसरीज. मुझे ब्रेसलेट बहुत ही पसंद है. सो आई एम वेयरिंग दिस ब्रेसलेट एज यू कैन सी. वेट, या दिस ब्रेसलेट. दिस इज अ वेरी प्रिटी ब्रेसलेट एंड मुझे तो ये दीदी को गिफ्ट में मिला था. दीदी को ये गिफ्ट में मिला था एंड मैंने अभी के लिए पहना है बिकॉज आई एम इन लव विद दिस. एंड द नेक्स्ट ब्रेसलेट दैट आई एम इन लव इज दिस वन. सो देयर आर लॉट ऑफ पर्ल्स ऑल ओवर इट, व्हाइट पर्ल्स एंड इट लुक्स सो क्यूट. ये यहाँ से खुलता है तो मेरे हाथ में तो ऐसे ही घुस जाएगा, नहीं खुलेगा तो हाँ, मेरे हाथ में तो ऐसे ही घुस जाएगा. ये बहुत ही कड़ा टाइप का लगता है एंड बहुत ही प्रिटी लगता है. नेक्स्ट
ब्रेसलेट प्लस रिंग इज दिस वन, जिसको हम लोगों ने 2 साल पहले लिया था एंड बहुत कम पहना है, राइट? तो मैं इसको भी पहन के दिखाती हूँ. What you have to do is first wear the ring. Wow, matching and done. Ignore this. ये मेरे हाथ में 24/7 क्या 365 days रहता है. So yeah, this is what it looks like. It's very pretty, like very pretty. And हम लोगों ने बहुत पहले इसको लिया था, but ये अभी तक ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, which is a great thing. I can't give you the link of these products because हम लोगों ने ये सब मार्केट से लिया था एंड आई कांट टेल यू कहाँ मिलेगा, बट अगर मुझे कहीं से भी मिला ना तो मैं नीचे लिंक कर दूंगी. एंड मैंने जो सब भी प्रोडक्ट यूज किया वो सब भी नीचे लिंक होगा. एंड या आप लोगों को कुछ भी अगर चाहिए होगा तो आप उस लिंक से ही लेना. आई एम नॉट गेटिंग एनी मनी फ्रॉम दैट, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम गोइंग टू लिंक एवरीथिंग डाउन बिलो. द नेक्स्ट ब्रेसलेट इज दिस वन, वेरी प्रिटी ब्लू कलर में, which doesn't match with my outfit, like as you can see, but it's okay. And ये बहुत जगह घूमता है. ये पूरे मोती से बना हुआ है एंड यहाँ से खुलता है. So yeah, this is what the bracelet thing look like. Let's move on to earrings. I am not a earring person. मुझे मेरा यही earring बहुत प्यारा है एंड ये एक बार गुम भी हो गया था बट लकीली मिल गया. नहीं, मम्मी ने ढूंढ किया. हर चीज में इसको वो चाहिए, क्रेडिट चाहिए. तुम ढूंढ के So let's move on to earrings. So the first earring that I have is this one, this big hoop, and ये ऐसे खुलता है ऐसे एंड वापस ऐसे ही बंद होगा. और कैसे बंद होगा? So ये ऐसा दिखता है एंड मेरे फेस के लिए ये थोड़ा बड़ा है बिकॉज बहुत ही बड़ा लगता है. मेरा प्यारा सा छोटू सा मुंह है तो थोड़ा बड़ा लगता है. एंड द नेक्स्ट इयरिंग दैट आई विल सजेस्ट यू इज समथिंग लाइक दिस. एंड मैंने ये बहुत जगह देखा है, बहुत लोगों के पास होगा तो कुछ कहने का जरूरत नहीं. मैं इसी के ऊपर पहन के दिखाती हूँ. मुझे ये इयरिंग बहुत पसंद था एक टाइम पे, अभी भी पसंद है, ऐसा कोई बात नहीं, बट ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो गया, दैट्स वाई अब मुझे उतना पसंद नहीं है. जब ये पहली बार आया था ना, गोल्डन कलर का था, बहुत प्रिटी लगता था. एंड अगर आपने कोई वेस्टर्न टाइप का आउटफिट पहना हुआ है, सो दिस विल गोना लुक ऑसम इन दैट. इस टाइप का भी बहुत लोगों के पास मैंने देखा है एंड आई गेस इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग इंडियन वेयर. एंड हम लोगों ने अपना सारा इयरिंग्स वगैरह इसमें डाल रखा है. सो द वेरी फर्स्ट इयरिंग इज दिस वन, गोल्डन में, एंड ये कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा. इट्स वेरी प्रिटी विथ वेरी क्यूट पर्ल नीचे. द नेक्स्ट इयरिंग इज दिस वन, जो हम लोगों ने दीदी को उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था. इट इज ऑल्सो वेरी गुड, बट ऐसे बहुत सारा कलर मिक्स है ना, ये थोड़ा चमकता भी है एंड ऐसे बहुत सारे कलर मिक्स है ना, तो मुझे और भी ज्यादा ये पसंद है. एंड दिस इज ऑल्सो इन द कलर गोल्डन. लेट्स मूव ऑन टू समथिंग दिस पिंक कलर में. सो दीज आर वेरी सिमिलर बट नॉट सिमिलर. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. बहुत हिलने डुलने वाला है. तो लेट्स मूव ऑन टू नेक पीसेज एंड ज्वेलरीज. आई एम नॉट अ नेक पीस काइंड ऑफ पर्सन. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने हैवी इयरिंग पहनी हुई है तो मुझे नेक पीस और ज्वेलरी पहनना इग्नोर करना चाहिए. बट अगर मैंने अपना सिंपल यही रखा है तो मैं कुछ पहन लेती हूँ इधर उधर का. लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई एम वेयरिंग. दिस इज अ वेरी प्लेन ब्लैक नेक पीस. यहाँ पे 3 पर्ल हैं एंड नीचे ऐसा है, तो मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है. तो आप इसको यहाँ से ऐसे सेट कर सकते हो ऐसा, तो यहाँ पे ऐसा दिखेगा एंड नीचे जाके ये 2 पार्टीशन बन जाता है. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक एंड ये हमेशा मेरे गले में रहता है ये, बिकॉज मुझे बहुत ही क्यूट लगता है ये. द नेक्स्ट नेक पीस इज दिस वन, वेरी प्रिटी एंड लॉन्ग नेक पीस. सो यहाँ पे नीचे 2 पर्ल हैं एज सेम एज दिस वन, वेरी सिमिलर टू दिस वन, बट यहाँ पे ये ऐसा है. एंड मैं इसको पहन के दिखाती हूँ. ये बहुत ही बड़ा है मेरे लिए तो, बट मुझे बहुत प्यारा भी लगता है.
सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. बहुत ही नीचे तक जाता है यहाँ तक एंड यहाँ पे आपको आपके साइज का करने का दिया होता है, तो आप इसको जैसे चाहे वैसे पहन सकते हो. सो या लेट्स मूव ऑन टू आउटफिट एंड लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट आई एम वेयरिंग. वेरी प्लेन, वेरी सिंपल ब्लू कलर का कुर्ती विथ व्हाइट प्लाजो. नॉट प्लाजो, इट्स सरारा. आई लव वेयरिंग दिस आउटफिट बिकॉज बहुत ही अच्छे से ये मैच हो गया है. जैसा प्रिंट कुर्ती में है वैसा ही प्रिंट सरारा में है. ये एक सेट नहीं था बट इसको मैंने सेट बनाया है एंड ये बहुत ही अच्छा से जाता है. सो द नेक्स्ट आउटफिट दैट आई विल सजेस्ट यू इज वेस्टर्न वेयर. सो द फर्स्ट थिंग इज अ फ्रॉक टॉप with a plain dark blue leggings and with a denim jacket. It looks so pretty and मुझे ना ऐसे पेयर करके पहनना बहुत ही पसंद है because that's what my style is. And the third outfit that I can suggest you is a blue palazzo with this pretty top. This is a ghagra ka top but I love wearing this with this palazzo. So yeah, that is what I can suggest you. Let's move on to the gift section and let's see what all I have for gifts for both of your siblings, like your sister and your brother. So let's see what all I have for gifts. The first thing that you can give to your sister is a backpack because we girls have to carry a lot of things at the same time and हमारे बहुत सारे कपड़े में pockets भी नहीं होते, so it will gonna consume our time and it's very affordable to buy, so this will be a perfect gift for your sister. The next thing that you can give to your siblings are chocolates because we all love chocolates, right? And I will suggest you to go for this package from Cadbury. This is specially made for Rakhi and it will gonna make your sibling happy. For your sister, I will suggest you to go for some chains, pendant, earrings, hoops because these things put all the look together and anyhow we look more prettier. So this will be a perfect gift for a girl. For those whose brothers are far away from them, you can give them some combos like this of a Rakhi with a pen. It's very affordable to buy, it's not very expensive and anyhow it will gonna be perfect gift for your brother. If your budget is a little high, then you can gift your brother some skincare product because लड़के ज़्यादातर स्किन केयर करते नहीं and from this gift you can remind them कि उनको अपना भी ध्यान रखना है. And yeah, I think that is it for today's video. I hope this video turned out a little helpful for you for your Rakhi. And lastly, a very happy Raksha Bandhan to everyone out there. I really hope you guys enjoyed watching this video. If yes, then you know what all you have to do. Subscribe to my channel, press that bell icon so that you will never ever miss any video of mine and you will be notified whenever I will upload any video. Give this video a big thumbs up. Do comment and share this video with everyone you want to. And I will meet you in my next video. Until then, stay positive and stay happy. Bye.